हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी न्यू टीचर हूँ। न्यू टीचर, चलो मैम का अपनी तरीके से स्वागत करते हैं। जा। कितनी मस्ती करते हो यार तुम सब। तुम्हें पढ़ाने में मजा ही आ जाएगा। ये मैम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। चलो सब बुक्स निकालो। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैम मुझे एक सम समझना है। अभी आती हूँ। ये वाला। हाँ? नकली चुपकली। हाँ। डराने की कोशिश अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा सोचना। यार ये मैम तो तंग ही नहीं हो रही है। आइडिया, चलो मेरे साथ। चलो। वो देखो प्रिंसिपल सर। न्यू मैम प्रिंसिपल सर की कितनी बुराई कर रही थी ना। ये एक नंबर के खड़ूस है और सैलरी भी कम मिलती है। अब तो मैम नहीं। डायरी ये तो न्यू मैम की लगती है। मुझे बीमारी है, मेरे पास जीने के बहुत कम दिन है, इसलिए मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। हमें न्यू मैम से सॉरी कहना चाहिए। चलो। मैम, मुझे पता चला इन बच्चों से कि आप मेरी क्लास में बुराइयां करते हो। आपको स्कूल से निकालता हूँ। बच्चों, ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। ऐसे कौन वेलकम करता है? कितने फनी हो तुम लोग। हाँ भाई सुन, अब मजे आएंगे ना। सर पागल है, ये किसने लिखा है? सर इसने लिखा है। सिमरन इधर आओ, हाथ आगे करो। कितना मस्त प्रैंक किया तुमने सर के साथ। उनका रिएक्शन तो देखने ही वाला था। इतना बुरा करने में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ये हमेशा इतना खुश कैसे रहती है? चल इसके मजे लेते हैं। अरे क्या लिख रही हो? हमें भी बताओ, क्या लिखा है इसमें? अरे मेरी डायरी वापस दो। हाँ तो ले लो। अरे कहाँ जा रही हो? एक डायरी में बुरा मान गई, ऐसा क्या है इस डायरी में? मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए मैं बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहती हूँ। हमने सिमरन के साथ बहुत गलत किया। चलो बच्चों, न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट करते हैं। यस सर। रुको, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी? मैंने कहा ना नहीं मनाने दूंगा। हम तो करेंगे। नहीं मान रहे ना? चलो। नहीं होने दूंगा। अरे नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? चलो। हाँ, अरे पागल हो गए क्या? कैसा बच्चा है ये? हाँ, अब मनाओ। अबे ओए, ये तो केक लेके भाग गया। इसने तो पूरी पार्टी खराब कर दी। हमारा केक लेकर भागेगा। चलो बच्चों आ जाओ, अपन केक कट करते हैं। चल निकल। ये तो मान ही नहीं रहे। हैप्पी न्यू ईयर। मना किया ना, मत मनाओ। बोला था ना किसी को न्यू ईयर नहीं मनाने दूंगा। इस बच्चे ने अब हद कर दी है। इसकी तो रुको, इसे मत मारो। दरअसल कुछ साल पहले इसके पापा न्यू ईयर पर ड्रिंक कर कार चला रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और इसने अपने मम्मी पापा को खो दिया और तभी से ये किसी को न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाने देता। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। भैया भैया, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? ये तुम्हारा भाई है? ये पागल मेरा भाई नहीं है। चला भैया भैया। वो देखो, एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ है? तुम्हें पता है आज विजय की विजय पागल पड़ गया था। भैया भैया, अब मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? अबे हट यहाँ से। विजय, मुझे उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही है। भैया ने मारा। अच्छा रो मत, ये ले चॉकलेट। सर को पानी चाहिए। ये लो सर, पानी पानी पी लो। भाग यहाँ से। ये पागल को अंदर कौन लाया? सर, ये विजय। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सॉरी सर, चुप बैठ जाना आप। ये देखो, मैं लेजर गन लाया हूँ, तेको उड़ा दूँ। गन, भैया को गन से नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा। रुको, उसे मारो मत। वो हुआ यूं था, इसका बड़ा भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था और वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए किसी ने उसे इसके सामने गोली मार दी, तभी से ये पागल हो गया। आज तो एग्जाम है। पिछली बार तो मैंने सर को 1 लाख का नकली चेक देके टॉप कर लिया था। इस बार तो कुछ बड़ा सोचना होगा। मिल गया आइडिया। इस बार भी टॉप मैं ही करूंगी। चलो रे, एग्जाम दो फटाफट। क्या हुआ सर? कॉपी कॉपी। सर डर रहे हैं क्या मुझसे? सर देखते हैं तू इस बार कैसे टॉप करती है। देखते जाओ, टॉप तो मैं ही करने वाली हूँ। सर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अभी लाया, अभी लाया। ये लो। और तुम्हें सप्लीमेंट्री क्यों ले रही है? तुम्हें पीने के लिए लो, कुछ खाने के लिए। और मैं तो बोलता हूँ एक काम करो, तुम्हारा पेपर भी मैं ही लिख देता हूँ। सर हमारा लिख दो ना। चलो चले, अपना पेपर खुद लिखो। अबे चालनी, इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? इस बार भी पैसा ही बोलेगा। चलो रे, एग्जाम हो गई। मस्त पेट भर गया। सिमरन बेटा, आप भी जाओ। मेरा पेपर भी हो गया। कुछ लिखा तो था नहीं, इस बार पक्का फेल होगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। तो बच्चों, तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। टॉप किया है सिमरन ने। मुझे तो पता ही था। ये
अबे ये कैसे करा तूने? इस बार भी रिश्वत दी ना सर अब को? मैं रिश्वत नहीं देती। वो ना, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। काम हो जाएगा ना? हो जाएगा तुम जाओ। क्यों बे तू ये ना चाली हाँ, मैं ही हूँ। टॉप करना चाहिए एग्जाम में, वरना तेरे को गोली मार दूंगा। टॉप करेगी। हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज, मैं इधर छुपा हूँ। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आकर नारायण सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। निर्मल पकड़ इसको, बैठ साले बैठ। ये तो प्रिंस को किडनैप कर रहे हैं। अबे रुको, अबे सालो रुको, बच गए। चलो सबको बताते हैं। हाँ चलो। सर, प्रिंस का किडनैप हो गया है। क्या? और हमने देखा 2 जने उसको उठा के ले गए। हमारा भाई को किडनैप किया, इसकी तो। तुम लोग कानून का हाथ में मत लो, मैं अभी कानून को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये इन दोनों को पता है, इनसे पूछो। हमको पता है। आओ तुम दोनों साइड में। किसका मर्डर हुआ है? मर्डर नहीं हुआ है। तो क्या चोरी हुआ है? चोरी भी नहीं हुई है। तो हुआ क्या? अरे बोलने दोगे? हाँ बोलो। किडनैप हुआ है। क्यों? अरे पुलिस क्यों आई है? अरे प्रिंस किडनैप हो गया। मैं तो यही हूँ। फिर जो तुम्हें 2 जने उठा के ले गए थे वो? अरे वो तो मेरे दोस्त थे। क्या? प्रिंसिपल तो गया, अब उनकी कुर्सी मेरी। मतलब पीयूष सर ने प्रिंसिपल सर का मर्डर कर दिया? बस अब इस बैग को ठिकाने लगाना है। कहीं इस बैग में प्रिंसिपल सर की लाश तो नहीं है? लगता है सबको बताना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है पीयूष सर ने प्रिंसिपल सर की कुर्सी के लिए उनका खून कर दिया। क्या? और उनकी लाश को एक बैग में रख दिया। कितना भारी है ये? इसी बैग में लाश है। अरे विजय, हाँ, ये बैग को ठिकाने लगाने में मदद करना। क्या मतलब? बाहर निकालने में। इतना अशुभ कार्य मेरे से करवाएंगे? कहाँ फंस गया? चलो। एक कुर्सी के लिए सर इतना गिर गए। सर ये इतना भारी है क्या है इसमें? तू ये सब तो छोड़, चल तू। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। सर रुक जाओ, ये बैग मैं स्कूल से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। मैं तो लेके जाऊंगा, चल विजय। नहीं ले जाने दूंगी। पर क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सर की लाश है। मैं तो जिंदा हूँ। तो फिर इस बैग में क्या है? इसमें मेरा सामान है, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों, सीक्रेट ऐप के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा जो स्पिन करने पर बहुत सारे पैसे देता है। बस प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करो रोज फन। साइन अप आपको 50 रुपीज मिल जाएगा और जीतो वो पैसा इंस्टेंट आपके बैंक में आएगा। तो जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे सर्च करो रोज फन। इस ऐप की लिंक मेरे बाय सेक्शन में। हाँ, ये क्या? अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली कहाँ है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो। सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर, मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन, तुम्हारे भैया? हाँ, जय हिंद। हाँ, जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा, बचपन में मेरे बेटे ने कहा था, पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, नहीं पता, निकलो यहाँ से। सिमरन, कौन है बे?
घर से बाहर निकाल दिया। हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा पापा मुझे माफ कर दो। चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तू आम गाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको मैं करवाता हूँ। हाँ सर चीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर आज चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। मार मार। हाँ किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर देखना अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे। मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ सिमरन पानी देना बेटा। लीजिए सर। सिमरन मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा, कोई बात नहीं मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया चलो। अरे विजय तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए सब उसको देखने गए। क्या बच्चों क्या हुआ विजय को? आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। अरे सर रोज एक ही शर्ट पहन कर आते हो, आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया। वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर आपने कभी ये खाया है? खाया क्या देखा भी नहीं होगा। अबे साले मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो प्रिंसिपल सर हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए, हम ऐसे सर से नहीं पढ़ सकते। बच्चों तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे इसलिए वो पहले ही स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे। उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए, उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है। तो खुद बना लिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहन कर आना। सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी। ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम सर मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ। सर स्कूल छोड़ रहे अब हैं। मैं उन बच्चों को और नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज और पढ़ा लो, कल से छोड़ देना स्कूल। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और कालू आज तू जल्दी आ गया। अच्छे मजे लिए कालू के और मजे लेते कालू के। मारो। सर ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आया। अभी देखना मजा आएगा। बदतमीज। कालू मेरे को मारेगा। अब बहुत हो गया। बातों तक तो ठीक था, तुमने उन पे हाथ कैसे उठाया? मैंने तेरे को थोड़ी कालू को मारा है। और ये क्या कालू कालू लगा रखा है? सारे वो अपने जैसा तुम उनके साथ करते हो वैसा कोई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ करे तो कैसा लगे? वो अपने गुरु है, उनकी रिस्पेक्ट करो। सर रुको प्लीज मत जाओ। सर हम आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सॉरी सर। ठीक है बच्चों अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा।